इसमें सिर्फ मेरा तो रोल इतना है कि पालमपुर यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ पे इन पौधों को लेके आया। ये वैरायटी पालमपुर यूनिवर्सिटी ने फ्रांस से लाके अन्ना और डोरसेट गोल्डन हाई टेम्परेचर में होने वाली वैरायटी वहाँ से वो लेके आए। उन्होंने वहाँ ग्राफ्ट किया। उन्होंने होशियारपुर में, पालमपुर यूनिवर्सिटी ने होशियारपुर में किसी फार्मर के यहाँ बाग लगवाया। इस चीज़ को लेके मैं इसकी तह तक गया, वो अखबार मैंने उठा के रख लिया। इसकी पूरी तहकीकात करते करते मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। वहाँ से उनके पास पौधे नहीं थे तो उन्होंने हरिमन शर्मा का मुझे रेफरेंस दिया। फिर मैं हरिमन शर्मा के पास आया, वहाँ से पौधे लेके आया, पूरी जानकारी ली और ला कर के मैंने यहाँ लगाया। और 3 साल बाद सेब की वैरायटी पे इस पे फल आ जाता है। जब यहाँ 3 साल के बाद मेरे यहाँ फार्म पे फल आ गया तो मैंने सभी फार्मर को बताया, अभी हरियाणा में भी, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चारों स्टेट का एक सा ही मौसम है। यहाँ चारों स्टेट में ये सेब की खेती अच्छे से हो सकती है, भली प्रकार से हो सकती है। उसके बाद क्योंकि मेरा नर्सरी का काम था, इसके पौधे भी मैंने यहीं पे तैयार करके फार्मरों को देने शुरू कर दिए। इस तरह से मेरी इसकी सेब की शुरुआत रही और जो कि मैं मानता हूँ कि सभी के लिए पूरी तरह से कामयाब रहेगी। और प्रोडक्शन की बात करें तो 3 साल के बाद इस पे फल आना शुरू होता है। फूल 1 साल पहले, 1 साल से ही आना शुरू हो जाता है, पर फूल झड़ता रहेगा। तीसरे साल कुछ फल रुकेगा, छोटा छोटा होके वो भी गिर जाएगा। 3 साल के बाद पूरी तरह से पेड़ पे फल जितना रुकेगा वो पेड़ पे ही पकेगा। और स्टार्टिंग में 3 साल के बाद इस मेरे पेड़ पे 25 किलो के आसपास सेब लगे थे और 7 साल के बाद इस पे कम से कम 1 क्विंटल के आसपास सेब लगेंगे, जो कि एक फार्मर को मिलेंगे। 15 बाय 15 फुट पे लगाते हैं। यहाँ पे तो मैंने स्टार्टिंग में ट्रेल के लिए लगा दिया था। अगर जिग जैग पे देखे तो इनकी 18 फुट डिस्टेंस है, लाइन टू लाइन सिर्फ 10 फुट है, पर मैंने जिग जैग करके लगा दिया था, ये देखने के लिए भी इन पे फल आता भी है या नहीं, ये कामयाब होंगे या नहीं। अब की बार मैंने बेचा था पहली बार, उससे पहले तो टेस्ट करने में ही चला जाता था, कोई भी आता था देखता था। अब की बार अच्छी प्रोडक्शन आई थी, 60 से 65 किलो कम से कम प्रति पौधा मेरी प्रोडक्शन आई और मैंने 150 रुपये किलो के हिसाब से सेल किया था, जो बाग में ही सेल हो गया। क्योंकि पब्लिक पूछती रहती थी कि कब दोगे, तो मैंने कहा भाई 10 जून को मैं दूंगा। 10 जून को मुझे ये था भी जो पक्के होंगे वो ले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे, देता रहूँगा। पर 10 और 11 जून में 2 ही दिन में 167 जने आई और 2-2 किलो मैंने 1 या 2 किलो दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और सारा का सारा अगले दिन 3 बजे तक मेरा कच्चा पक्का सारा खरीद लिया लोगों ने। मैं 150 रुपये के हिसाब से देता हूँ। पहले बुक करता हूँ किसानों के पौधे, जो भी है बुक करवाते हैं, और 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में मैं पौधे देता हूँ जिनकी बुकिंग हो रही है। बुकिंग के बाद बचते हैं तो फिर किसी और को देता हूँ। 20 दिसंबर से 20 जनवरी राइट टाइम है। उस टाइम ना इस पे पत्ते होते, ना मिट्टी के साथ ले जाने की ज़रूरत है। जैसे पॉपुलर लगता है ऐसे बिना मिट्टी के कहीं भी ले जाके लगा दो तो फरवरी लास्ट में फुटाव ले जाता है। किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि आप गेहूँ जीरे में दुर्गति ना कराएं, बागवानी की तरफ आएँ। अच्छी से अच्छी नई नई वैरायटी, जैसे पूसा ने आम की निकाल ली है, हरियाणा में अब सेब हो रहा है, बादाम हो रहा है, ऐसी ऐसी वैरायटी नई लगाएं जिनकी डिमांड भी है और अच्छी इनकम पैदा करें।